संगम तट पर 13 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहे कुंभ मेले में मेला क्षेत्र के लिए दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया लगातार जारी है और मेला प्राधिकरण ने इस बार तय किया है कि लगभग पूरे मेला क्षेत्र में 10,000 दुकानों का आवंटन होगा, लेकिन उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान पर हैं कुंभ के चलते। और हम इस वक्त महाराजा कचौड़ी एवं प्रसाद भोग नाम की एक कचौड़ी की दुकान पर है, जिसकी जो नीलामी है वो 92 लाख रुपए में हुई है और 92 लाख रुपए में कुंभ मेला क्षेत्र में ये कचौड़ी की दुकान चलेगी। तो फेमस कचौड़ी की दुकान है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको साल के 12 महीने लोगों की भीड़ जमा रहती है, लेकिन 92 लाख रुपए तो बहुत बड़ी कीमत है, वो भी तब जब दुकान ये महज 30 फीट लंबी 30 फीट चौड़ी है और बहुत बड़ा क्षेत्र भी नहीं है। त्रिवेणी रोड पर चूँकि ये संगम के निकट ये दुकान है, शायद यही वजह होगी कि इसकी कीमत आसमान पर है। इस दुकान के संचालक पंकज मिश्रा हमारे साथ हैं। पंकज जी, ये बताएं कि 92 लाख रुपए में आपने दुकान खरीदी? जी हाँ, 92 लाख में टेंडर की दुकान है। मेला प्राधिकरण द्वारा टेंडर होता है, उस टेंडर में जो हाई बीट करता है उसको दुकानें प्राप्त होती हैं। तो एक वित्तीय वर्ष के लिए टेंडर हुआ है, तो ये टेंडर आपका इनका बेस प्राइस होता है रेट का, ज़मीन के हिसाब से वैल्यू निकाल के ये बेस प्राइस रखते हैं। बेस प्राइस के ऊपर जो हाई जाता है उस पर टेंडर उसको मिलता है। तो भीड़ हमारी हाई हुई थी, इनका GST सहित हमारा ये 92 लाख रुपए हुआ है। 92 लाख आप दे रहे हैं, ये बताएं क्या पिछले कुंभ में या माघ मेले में भी इतनी कीमत थी? पिछले साल की मेले कुंभ और कुंभ का रेट अलग होता है, मेले का सामान्य मेले का रेट अलग होता है। सामान्य मेले में इनका 25 से 30 लाख रेवेन्यू जो आता है रेशियो में ज़मीन के हिसाब से होता है। कुंभ के रेट के हिसाब से, अर्ध कुंभ के रेट के हिसाब से रेट बनाते हैं। ये कुंभ के चलते इस दुकान की कीमत 92 लाख? 92, हाँ, कुंभ के चलते, कुंभ के रेट से ही बढ़ी है। जो रेट इनका होता है उनके ऊपर ही बीट करनी होती है। तो इनका बेस प्राइस 70 लाख रुपए था, उसके ऊपर बीट करनी थी। तो जो भी टेंडर लेगा उसके ऊपर ही मिलेगा, उसके नीचे नहीं मिलता है। मतलब 70 लाख रुपए से इस कचौड़ी की दुकान का टेंडर शुरू हुआ था और वो पंकज जी को 92 लाख रुपए में मिली। तो पंकज जी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपना पैसा निकालने के लिए आपको, और हमको तो लगता है कमाई भी कई गुना हो। नहीं, अब ये है कि मेहनत तो करना पड़ेगी। बाकी तो गंगा जी हनुमान जी हैं, अब उनके साक्षी उनकी ये सेवा में रह के काम करते हैं। जो देना होगा उनके आशीर्वाद से मिल जाएगा। बाकी श्रद्धालु इतना आए जाएंगे, इस सुविधा के लिए प्राधिकरण द्वारा आवंटन होता है, तो ये प्रक्रिया उसके तहत कार्य किया जाता है। ये दुकान आप देखें तो 92 लाख रुपए में इसका आवंटन हुआ है। छोटी सी दुकान है, कोई बहुत बड़ी दुकान नहीं है, लेकिन चूंकि फेमस दुकान है, महाराजा कचौड़ी एवं प्रसाद भोग इसका नाम है और यहाँ पर आपको साल के 12 महीने इसी तरह से लोगों की भीड़ दिखाई देगी। लोग सुबह गंगा स्नान करते हैं तो शहर के लोग यहाँ पर आते हैं, और इसके अलावा जो तमाम तीर्थयात्री और पर्यटक हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँचते रहते हैं। लेकिन कुंभ के चलते जो दुकान है, जो दुकानों का आवंटन है, छोटी छोटी जो दुकानें हैं, लाखों रुपए में उनकी नीलामी हो रही है। और ये जो दुकान है कचौड़ी की दुकान, ये महज 30 बाई 30 में बनी है और इसका आवंटन 92 लाख रुपए में हुआ है। तो जो इसके संचालक हैं पंकज मिश्रा, वो कह रहे थे कि 70 लाख रुपए से इसकी बोली शुरू हुई थी और जिस तरह से कुंभ मेले के दौरान 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, तो निश्चित तौर पर जो लागत लगी है, तमाम जो दुकानदार हैं, तमाम जो दुकानों के संचालक हैं, उससे कई गुना ज़्यादा कमाई होने की भी उम्मीद उनको होगी। और जिस तरह से दुकानों का आवंटन लगातार जारी है, तो मेला प्रशासन ने 10,000 दुकानें पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में आवंटित करने का, नीलाम करने का फैसला किया है, जिससे कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण को बड़ी आमदनी भी होगी और कुंभ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें मुख्य तौर पर जो ज़मीनों का आवंटन है, जो सुविधाओं का आवंटन है, उससे पैसा मिलता है प्राधिकरण को और उसी पैसे के कुछ हिस्से से ये मेला आयोजित होता है। हालांकि सरकार ने 6,500 करोड़ रुपए का बजट इस बार के कुंभ मेले के लिए जारी किया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।